नमस्कार दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2026 की तैयारी के लिए इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे दशमलव भिन्नों पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न जो 19 से लेकर अब तक पूछे गए पीवाईक्यू का एक संग्रह है। इसको हम कई पार्ट में पढ़ेंगे। तो इस पहला पार्ट में हम पढ़ेंगे भिन्नों की तुलना। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे छोटी भिन्न का चयन कीजिए। यानी कि ये सब विकल्प में से सबसे छोटी भिन्न कौन सा है। भिन्न की तुलना करने के लिए अगर ऊपर में बराबर हो और नीचे में जो सबसे छोटा वही होता है सबसे बड़ा, और नीचे में जो सबसे बड़ा वो होता है सबसे छोटा। यहाँ छोटी भिन्न मांग रहा है, तो ऊपर यानी अंश में सबका बराबर है। तो अब नीचे में देखेंगे यानी हर जिसका बड़ा वो सबसे छोटा भिन्न। तो हर सबसे बड़ा है ऑप्शन नंबर 3 का। तो यानी ऑप्शन नंबर 3 का जो भिन्न है ये बाकी तीनों भिन्न से सबसे छोटा है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब होगा। सवाल नंबर 2 है, निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। यहाँ बड़ी भिन्न खोजना है। तो यहाँ तो अंश और हर कोई बराबर नहीं है, तो हम कोशिश करेंगे या तो अंश सबके बराबर करने या हर की सबसे बराबर करने। तो सबसे आसान होगा इजी हमको हर बराबर करने में। तो हर बराबर करने के लिए क्या करेंगे, 7, 14, 21 और 42 ये सब हर में है। ये सब का ले लेंगे हम लोग एलसीएम। पहले 7 से समय भागा 1, 2, 3, ये हो जाएगा 6। फिर इसमें हम 2 से देंगे तो 1, 1, 3, 3। अब फिर 3 से देंगे तो 1, 1, 1, 1। 3 दूना 6 7 42, यानी सभी का एलसीएम हो जाएगा 42। अब इससे 6 से भगा देंगे, 7 से भगा देंगे 6 और 6 पंचे 30। यहाँ 14, 3 से भगा देंगे, 14 से भगा देंगे 42 में 3 और 3 से इसको गुना करेंगे 27। यहाँ 21 से भगा देंगे 42 में 2 और इसको 2 से गुना करेंगे 32। 42 से 42 में 1, 1 से 29। अब बोल रहे हैं सबसे बड़ी। अब हर सबका बराबर हो गया। अब बड़ी तो यानी कि ऊपर अंश जिसका बड़ी, हर समान रहने पर जिसका अंश सबसे बड़ा वही संख्या सबसे बड़ा। तो इसमें अंश ये 3 नंबर वाले का सबसे बड़ा, यानी कि ये भिन्न जो है सबसे बड़ा है। तो 16/21 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4 में, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। सवाल नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। ये सब भिन्न में से कौन सबसे बड़ी है। तो क्या करेंगे, या तो सबका अंश बराबर करेंगे या सबका हर बड़ा करेंगे। यहाँ हर तो सबका बड़ा बड़ा है, अंश छोटा है, तो छोटा संख्या को बराबर करने में ज़्यादा आसान होता है। तो यानी 1, 2, 3, 4 का लघुत्तम लेंगे तो सबका हो जाएगा 12। यानी ऊपर में सबका 12 करना है तो 12 और बट्टे इसको गुना करें 12 96। इसमें ऊपर में 12 करेंगे तो 6 से गुना करेंगे, तो 6 से ऊपर में गुना करेंगे या नीचे में भी बरछा के 72। इसमें ऊपर 12 करेंगे तो 4 से गुना करेंगे तो 12, 4 से नीचे भी गुना करेंगे 64। इसमें ऊपर में गुना करेंगे 12 करने के लिए 3 से गुना, 3 नीचे भी हो जाएगा, तो यानी 12/60। अब देखो सबका अंश बड़ा है, बराबर है, तो सबसे बड़ा भिन्न निकालने के लिए जिसका हर सबसे छोटा होगा वही सबसे बड़ा होगा। तो ये 12/60, ये 60 सबसे छोटा यानी 12/60, ये 4 नंबर का यानी कि ये सबसे बड़ा भिन्न है। तो 4/20 ऑप्शन नंबर 2 में है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। सवाल नंबर 4 है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। ये सारा भिन्न है, इनमें सबसे बड़ी खोजना है। तो 3/15 है, 5/20 है और 8/64 है और 25/1000 है सबसे बड़ा भिन्न। अच्छा सबसे पहले काट रहा है तो सब कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 1/5, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 1/4, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 1/8 और ये कट जाएगा इससे, तो ये हो जाएगा 1/40। अब देखो यहाँ सब का अंश बराबर है, तो बड़ी भिन्न के लिए जिसका हर सबसे छोटा वही सबसे बड़ा। तो अंश बराबर होने के कारण हर ये छोटा है सबसे, तो ये भिन्न सबसे बड़ा हो गया, यानी 5/20 सबसे बड़ा है। तो 5/20 ऑप्शन नंबर 1 में है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। सवाल नंबर 5 है, नीचे दी गई भिन्नों में सबसे छोटी भिन्न है वो कौन सा है। तो यहाँ ना अंश बराबर ना हर बराबर, तो क्या करेंगे,
या तो ऊपर वाले सबको बराबर कर देंगे या नीचे वाले सबको बराबर कर देंगे। तो ऊपर अंश सबका छोटा है तो इसलिए अंश को सबसे बड़ा अंश सबको बराबर करने की कोशिश करते हैं। तो 4, 5, 3, 6 ये सब अंश है। ये सब का लघुत्तम लेंगे तो पहले 2 से लगाएंगे, ये हो गया 2, 5, 3, 3। फिर 3 से लगाएंगे तो 2, 5, 1, 1 यानी 5 दूना 10, 10 छाके 60 यानी सबका हो जाएगा 60। यानी ऊपर में 60 करने के लिए 15 से गुना करेंगे इसके, तो 60/15 से 9 में नीचे में गुना करेंगे 135। 60 पुराने के लिए इसको 12 से गुना करेंगे तो 60 हो जाएगा, तो 12 से नीचे भी गुना करेंगे, बढ़ चुके 48। 60 पूरा करने के लिए इसको 20 से गुना करेंगे तो 60, तो 20 से इसको भी गुना करेंगे 160। ऊपर 60 पुराने के लिए इसको 10 से गुना करेंगे तो नीचे भी 10 से गुना करेंगे 70। अब यहाँ अंश सबका बराबर है, तो अंश बराबर होने के कारण जिसका हर सबसे छोटा वो सबसे बड़ा और जिसका हर सबसे बड़ा वो सबसे छोटा भिन्न होता है। तो यहाँ सबसे छोटी भिन्न मांग रहा है, तो हर सब का से बड़ा ये 160 है, यानी कि ये 3 नंबर का सबसे छोटा भिन्न हो जाएगा क्योंकि इसका हर सबसे बड़ा है। 3 नंबर यानी 8/3 है, यही भिन्न सबसे छोटी होगी। 8/3 ऑप्शन नंबर 1 में, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। सवाल नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। ये सारा भिन्न है, इसमें से कौन सबसे बड़ी है वो पूछ रहा है। तो यहाँ देखो, ना तो अंश सबका बड़ा ना हर सबका बड़ा, तो अंश या हर में से किसी एक को बराबर कर देते हैं। तो हर सबका देखते हैं तो 7 या 11 का कॉमन है, यानी कि इसी का एलसीएम निकालते हैं। 77, 21, 14 और 66 का लघुत्तम निकालने के पहले 7 से दे देते हैं सब में, तो 11 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 66। फिर 11 से दे देते हैं तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा आपको 3, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा आपको 6। फिर 2 से दे देते सब में तो ये 1, 3, 1, 3। फिर 3 से दे देते तो 1, 1, 1, 1, 1 यानी एलसीएम में सबका हो जाएगा 7 गुनी 11 गुनी 2 गुनी 3। अब यहाँ 77 है तो 77 से तो ये बचा 6 से ऊपर में गुना करेंगे तो 9 छक 54 के 4 बाकी 5, 6 दूना 12 और 5 17। फिर 21 है तो 7 या 21 बच गया 22, 22 से इसको गुना करेंगे तो 8 9 16 6 बाकी 1, 8 9 16 1 17 176 हो जाएगा। फिर है 14, 7 दूनी 14 तो बच गया 33, 33 को 5 से गुना करेंगे, 5 3 15 5 बाकी 1, 5 3 15 1 16 6 बाकी 1 165 हो जाएगा। अब है 66, तो अगर 66 बच गया 7, 7 से इसको गुना करेंगे तो 175 हो जाएगा। यानी हर सब का बराबर है, तो हर बराबर होने के कारण अंश जिसका बड़ा वो सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ी भिन्न, तो सबसे बड़ा अंश किसका है, ये 2 नंबर वाले का, तो 2 नंबर यानी कि 8/21 यही भिन्न जो है सबसे बड़ा है, तो ऑप्शन 2 इसका सही जवाब होगा। सवाल नंबर 7 है, निम्न में से सबसे छोटी भिन्न, इसमें सबसे छोटी भिन्न खोजना है, कौन है सबसे छोटी भिन्न। तो यहाँ तो ना अंश बराबर है ना हर बराबर है, तो क्या करेंगे, नीचे वाले सब का लघुत्तम एलसीएम ले लेंगे। 11, 18, 22, 36 और 6। सबसे पहले 11 से लगा देते हैं, 1, 18, 2, 36, 6। फिर 6 से लगा देते हैं सब में, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3, 2, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 1। फिर इसमें लगाएंगे हम 2 से, ये हो जाएगा 1, 3, 1, 3। फिर 3 से लगा देंगे 1, 1, 1, 1 यानी कि हर अगर एलसीएम हो जाएगा सबको 11 गुना 6 गुना 2 और गुना 3। अब 11 से 11 कट ही जाएगा, ये हो जाएगा 6 दूना 12, 12 तिया 36 और 36 और गुना 6 करेंगे तो 216। ये 6 के 18 हो बच गया, 11 दूना 22, अब 22 से इसको गुना करेंगे, 13 दूना 26 के 6 बाकी 2, 13 दूना 26 और 2 28, 286। फिर ये 22 हो गया तो 11 दूनी 22, ये बच गया 6 के 18, 18 गुना 15 करेंगे तो 15 8 82,
बच गया 12, 15, 12, 27 यानी 270 हो गया ये। फिर ये हो गया 36, 3 दूना 6, 36 बच गया 11, 11 गुना 19 करेंगे तो 9 बाकी 1, 19 1 20, 209 हो जाएगा ये। अब फिर ये 6 है तो यानी 3 दूना 6, ये बच गया 66, 66 गुना 5 करेंगे तो 6 5 30 के 0 बाकी 3, 6 5 30, 3 33, 330 हो गया। यानी हर सब का तो बराबर है, तो जिसका अंश सबसे छोटा वो सबसे छोटा भिन्न। तो अंश सबसे छोटा किसका है? 216, 209, 1 2 3 4, चौथे नंबर का ये सबसे छोटा है। तो चौथे नंबर यानी 19/36 सबसे छोटा होगा। तो 19/36 ऑप्शन नंबर 1 में, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। सवाल नंबर 8 है, निम्न में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? ये है 3/15, 5/20 और 8/64 और 25/1000। तो हम क्या करते हैं कि जब कटने वाला होता है तो पहले काट के भिन्न को छोटा कर लेते हैं। तो इसमें सब भिन्न कट रहा है इसलिए सबको काट देते थे। इससे इसको काटेंगे तो ये 1/5 हो जाएगा, इससे इसको काटेंगे तो ये 1/4 हो जाएगा, इससे इसको काटेंगे तो ये 1/8 हो जाएगा, इससे इसको काटेंगे तो ये 1/40 हो जाएगा। अब देखो सब के अंश में एक यानी सबका अंश बराबर है, तो हर में जो छोटा वो बड़ा और जो बड़ा वो सबसे छोटा। तो यहाँ मांग रहा है सबसे छोटी भिन्न, तो जो सबसे बड़ा है वही सबसे छोटा हो जाएगा। यानी चौथा नंबर में 25/100 है, तो 25/100 सबसे छोटा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब होगा। 9 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही, यानी ये सब में से कौन सा सही है? तो 9/16 और 13/24 ही है सभी में। तो क्या करते हैं, तुलना करने के लिए जब दो भिन्न रहता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने में इसको इससे गुना करेंगे तो 9 चौक 36 के 6 बाकी 3, 9 दूना 18, 3 21 यानी 216। इससे इसको गुना करेंगे 16 48 के 8 बाकी 4, 16 4 20 यानी ये सबसे ये छोटा है, यानी ये वाला चिन्ह होगा, ये बड़ा और ये छोटा। तो ऐसा चिन्ह ऑप्शन नंबर 2 में है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा। सवाल नंबर 10 है, निम्न भिन्न संख्याओं को आरोही यानी बढ़ते क्रम में, आरोही मतलब बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें, यानी सबसे छोटा उसके बाद सबसे बड़ा। तो नीचे में न नीचे में बराबर है न ऊपर में बराबर है, तो या तो नीचे में बराबर कर लेंगे या ऊपर में बराबर कर लेंगे, दोनों तरफ एक ही है, यानी कि समान ही संख्या है तो अंश हर ही बराबर कर लेते हैं सबका। तो हर बराबर करने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम ये सबका हो जाएगा, पहले तो 5 से दे देते हैं तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 7, ये 1, ये 6, ये 1। अब फिर दे देते हैं 3 से तो ये हो जाएगा 1, ये 7, ये 1, ये 2 और ये 1 यानी 7 दूना 14 यानी कि ये हो जाएगा 5 गुना 3 गुना 7 गुना 2। अब 3 है तो इधर बच गया 7 5 35 दूना 70, 70 गुना 1 करेंगे तो ये हो गया 70। नीचे में 7 है तो 7 5 या 15 दूना 30, 30 गुना 4 करेंगे तो 120। नीचे में 5 है तो 5 हट गया तो 7 21 दूना 42 है, 42 गुना 2 करेंगे तो 84। इसमें 6 है तो यानी 3 दूना 6 बच गया 7 5 35, 35 गुना 5 करेंगे तो 25 25 की 5 बाकी 2, 5 15 2 17 है, 5 15 और 3 18, 18 हो जाएगा। एक सेकंड फिर से गुना कर लेते हैं। 6 है तो जो है 7 5 35 बच गया, 35 को 5 से गुना करेंगे, 25 25 के 5 बाकी 2, 5 15 2 17, हाँ 135 ही हो, 175 ही होगा, सॉरी। और उसके बाद ये 5 है तो ये बच गया 7 21 दूना 42, 42 गुना 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 42, 3 दूना 6, 4 12, 126। अब बोल रहा है आरोह यानी बढ़ते क्रम, यानी सबसे छोटा है 70 1 नंबर, तो ये हो गया। उसके बाद 70 के बाद है 84, तो 84 3 नंबर का यानी 2/5 हो गया। उसके बाद 70 84 हो गया, उसके बाद हो गया आपको 120 2 नंबर यानी 4/7 हो गया। फिर 126 यानी लास्ट नंबर का यानी 3/5 हो गया, और 175 सबसे बड़ा है तो 175 है 5/6 यानी ये सबसे छोटा, और जैसे जैसे इधर जाते ये बढ़ता यानी बढ़ते क्रम ये हो गया।
यही मांग रहा, आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम। तो ये ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब होगा। ये संख्या आरोही क्रम में व्यवस्थित है। सवाल नंबर 11 है कि निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम में सजाइए, यानी ये सारी संख्या है, इसको आरोही यानी बढ़ते क्रम में सजाना है। तो सबसे पहले लिखना है सबसे छोटा को। तो ये तो 705 है, ये 7 है, ये भी 7 है, ये 70 है, ये 7, ये 7000 है, ये 7 है। तो इसमें देखने में आया सबसे छोटा 7 वाला है, तो 7 वाला ये 1, 2 और 3 को है। तो ये 3 को में सबसे छोटा कौन दिख रहा है? सबसे छोटा ये दिख रहा है, यानी कि 7.005 ये हो गया। उसके बाद 7 वाला में ये और ये दिख रहा है, तो ये दोनों में ये सब उससे इससे छोटा है, तो ये लिख देंगे 7.050 यानी 50। तो ये भी हो गया। अब ये बचा है, तो इसको भी लिख दो 7.500। अब 7 वाला हो गया। अब 70 वाला देखते हैं, 70 वाला यही है, तो ये लिखेंगे 70.50। उसके बाद 75 आ जाएगा, 70 के बाद 75, तो 75 लिखेंगे। उसके बाद 700 लिखेंगे, तब 7000 यानी कि 705.0 और उसके बाद 7050। ये हो गया अब आपका बढ़ते क्रम, यानी ये सबसे छोटा है, इधर सबसे बड़ा, ये हो गया बढ़ते क्रम में। तो ये ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है? 1 में ट्राई करते, एक ऑप्शन नंबर 1 ही इसका मिल रहा है, तो इसलिए इस ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब होगा। सवाल नंबर 12 है, निम्नलिखित अनुपातों को घटते क्रम में लगाइए, यानी सबसे बड़ा लिखना है और उसके बाद सबसे छोटा, यहाँ बढ़ते नहीं घटते क्रम में। तो पहले तो ये अनुपात को हम फ्रैक्शन यानी कि भिन्न के रूप में लिख लेते हैं, तो ये हो गया आपको ये सब भिन्न के रूप में। अब यहाँ क्या करेंगे देखते हैं, सबका लघुत्तम लेते हैं। एलसीएम सबका हो जाएगा 42 लगभग, यानी कि 14, 21, 7 और 3। सबसे पहले 3 से देते हैं, तो ये हो गया आपको 14, ये हो गया 7, ये भी हो गया 7, ये हो गया 1। अब फिर 7 से देते हैं, तो ये 2, ये 1, 1, 1, यानी 7 या 21, यानी 3 गुना 7 गुना 2, 7 दूना 14 और 3 बचा 11 या 33। इसमें 7 या 21, 2 बचा 17 दूना 34। इसमें 7 से भागा 6, 6 पंचा 30। इसमें 3 से भगा देंगे तो 7 दूना 14, 14 दूनी 28, यानी ये हो गया। अब बोल रहे घटते क्रम, यानी सबसे बड़ा को पहले लिखना। सबसे बड़ा 34 है, यानी कि 17/21। उसके बाद 33 है, यानी 11/14। उसके बाद 30 है, यानी तीसरा नंबर, यानी 5/7। और उसके बाद 28 सबसे छोटा है, तो यानी 2/3। अब बोल रहा है कौन सी संख्या आखिरी होगी? आखिरी में ये वाला है सबसे छोटा, 2/3 यानी 2:3। 2:3 ऑप्शन नंबर 3 में है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। सवाल नंबर 13 है, यदि परिमेय संख्या इतना 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 को आरोही मतलब बढ़ते क्रम में लिखना है, तो कौन सी संख्या सबसे पहले आएगा? बढ़ते क्रम यानी सबसे छोटा कौन सा होगा? तो पहले तो सबका क्या करते हैं, कोशिश करते हैं नीचे वाले का एलसीएम लेने के लिए। तो एलसीएम तो सब में 18 ही है, तो नीचे में सबका हो जाएगा 18। अब ऊपर में क्या होगा, तो ऊपर में 9 से इसमें भगा देंगे 2 और 9 2 से गुना करेंगे 4 को, तो ये हो जाएगा 8 माइनस में। फिर 18 तो 18 ही है 1, और ये हो जाएगा -7। फिर 6 से इसमें भगा देंगे 3, 3 से इसको गुना करेंगे तो 15, यानी -15। फिर 3 से इसमें भगा देंगे 6, और 6 को इससे गुना करेंगे तो 12, यानी -12। अब बोल रहा है आरोही मतलब बढ़ते, पहले सबसे छोटा लिखना है, तो इसमें सबसे छोटा ये दिख रहा है 15। क्यों? क्योंकि इसमें माइनस लगा हुआ है, तो जो जितना बड़ा माइनस वाला चिन्ह वो उतना छोटा, तो यानी 3 नंबर ये आपका सबसे पहले आएगा, 5/-6 3 नंबर का। वही बोल रहा है कि जब आरोही यानी बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो सबसे छोटा यानी सबसे पहले कौन आएगा? तो सबसे पहले 5/-6 आएगा, तो 5/-6 ऑप्शन नंबर 3 में है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो ये इस पार्ट का आखिरी वीडियो है। अब 13 के बाद 14 नंबर का सवाल हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अगर वीडियो नहीं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें तथा वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें।